जय माता दी। कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए। माँ वो है जो हमें इतना प्यार करती है कि कभी कभी तुम उस प्यार को समझ ही नहीं पाते। माँ वो है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं, हमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। और माँ वो है जिसकी खुशी हमारे खुशी से है और जिसका दुख हमारे दुख से है। वो माँ चाहे हमारी माँ हो जिन्होंने हमें जन्म दिया हो, या फिर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इस समय की जो भी करंट सिचुएशन है वो आपसे शेयर करने वाले हैं, जैसे मौसम कैसा है, किस प्रकार से यात्रा चल रही है, क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, हिमकोटी मार्ग का क्या अपडेट है, बैटरी कार की सुविधा कैसे मिल रही है, रोपवे चल रहा है कि नहीं, हेलीकॉप्टर की सुविधा क्या है। साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 75वां मीटिंग किया गया जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। तो मीटिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई वो बहुत ही आराम से डिटेल तरीके से समझेंगे। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने क्या बड़ा ऐलान किया है आने वाले 1 जुलाई से। तो आइए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज पर भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं माता रानी जी के इस समय की यात्रा की सिचुएशन के बारे में। आपको बता दें कि देखिए माता रानी जी की यात्रा बहुत ही आराम से चल रही है। यात्रा में फिलहाल कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने अभी सोशल मीडिया पर रिसेंटली वीडियोस देखा ही होगा जहां पर कि आपको दिखाया गया था कि हिमकोटी मार्ग में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है और फिलहाल हिमकोटी मार्ग बंद था, लेकिन फाइनली कल लगभग शाम को 5 बजे के आसपास हिमकोटी मार्ग को खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालु का आवाजाही उस मार्ग पर देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपसे हम साझा कर रहे हैं जिसकी मदद से आप देख भी पा रहे होंगे कि अब हिमकोटी मार्ग भक्तों के लिए फिलहाल खुल चुका है एट अ प्रेजेंट अपडेट। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में मौसम बारिश का हो सकता है, क्योंकि जून जुलाई और अगस्त में लगातार बारिश देखने को मिलता है जिसके चलते हिमकोटी मार्ग बंद होता है और हिमकोटी मार्ग बंद रहेगा तो आपको बैटरी कार की सुविधा भी नहीं मिलेगी। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको हिमकोटी मार्ग बंद मिलता है या फिर बारिश ज्यादा हो रहा है तो हिमकोटी मार्ग को अवॉइड करके आप हाथीमत्थे मार्ग से यानी साझी छत होते हुए भवन पहुंचे और अपनी यात्रा को पूरा करें, जिससे कि आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप माता रानी के दरबार भी पहुंच पाएंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ माँ भगवती जी की यात्रा करें और सुरक्षित रहकर अपनी यात्रा को सफल भी बनाएं। हमारे साथ कनेक्टेड रहें। देखिए माता रानी जी के यात्रा में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको भी पता है कि मौसम खराब होगा तो हिमकोटी मार्ग बंद होगा लैंडस्लाइड की वजह से, और बैटरी कार भी भक्तों को बहुत बार नहीं भी मिलती है, क्योंकि अगर ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है या हिमकोटी मार्ग बंद होता है तो बैटरी कार की सुविधा को भी बंद कर दिया जाता है। इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ चलें। जिस तरह का मौसम का सिचुएशन हो उस हिसाब से अपने प्लानिंग को सेट करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे में आप इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा जब भी आप यात्रा करने के लिए आगामी दिनों में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें माता रानी के भवन की तो कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे शेयर की जा रही हैं जो बहुत ही सुंदर मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है और ये माता रानी जी के भवन का नज़ारा है। अब माता रानी जी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। रोपवे की सुविधा भी भक्तों को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटरी कार तभी चलेगा जब हिमकोटी मार्ग ओपन रहेगा और हिमकोटी मार्ग पर कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की सुविधा में भी यही सोच लीजिए कि जब मौसम बिल्कुल साफ होगा तभी आपको हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की सुविधा मिल पाती है। इसके साथ साथ घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा भक्तों को लगातार मिल रही है और इन सभी सुविधाओं के साथ माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आगे बढ़कर माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उनके भवन पहुंचकर। इसके साथ साथ भवन में भी काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। आप आराम से दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी डॉर्मेट्रीज पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी डॉर्मेट्रीज फिलहाल अभी नहीं बुक हुई है या बुक करना चाहते हैं तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में सेम डे जाके पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पर एबिलिटी मिल जाती है बुकिंग के लिए तो आप बुकिंग करा के सेम डे में माता रानी के भवन पर रुक सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने क्या बड़ा ऐलान किया है 1 जुलाई से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कल उनकी एक मीटिंग
मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये सुनिश्चित करे कि रोपवे का क्या डिसीजन निकल के आ रहा है और साझी छत पर कोई काम लगा है रोपवे का, उनका कहना ये है तो अगर वो काम को 1 जुलाई तक नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हम फिर से आंदोलन कर सकते हैं। अब आगे आने वाले अपडेट्स में जो भी होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल करंट की लेटेस्ट और सही जानकारी यही है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप बने रहिए और वीडियो को लगातार वॉच आउट करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा 75वां मीटिंग किया गया कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में, जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारी जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी थे, साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी थे और काफी बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। श्राइन बोर्ड के बहुत से बड़े बड़े मेंबर्स भी थे, जिसमें सबसे पहले तो मनोकामना भवन पर जो एरिया है वहाँ का डेवलपमेंट का जो रीमॉडलिंग का काम है वो जो है उस पर चर्चाएं की गई। कोई एग्जिट ट्रैक बन रहा है उस पर भी चर्चाएं की गई कि जो एग्जिट ट्रैक फिलहाल निर्माण कार्य में कितना बना, उसका क्या अपडेट है, उस पर बात की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हेलीपैड बन रहा है नया कटरा में, जिससे कि आप शिवखोड़ी से कटरा और कटरा से शिवखोड़ी का जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे। साथ ही साथ भवन पर और भी जो कार्य चल रहा है, जैसे आपको पता होगा कि भवन पर जो है वो न्यू वैष्णवी भवन का कार्य चल रहा है, तो वो कितना हुआ है। कटरा में ही नया कॉटेज बनाया जा रहा है वैष्णवी भवन के नाम से, जो श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास है वो बन रहा है, तो उसी बारे में चर्चाएं की गई। इसके साथ साथ कई और बातों पर बात की गई, जैसे कि जो साझी छत से भवन के लिए ट्रैक है उसको वाइड किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई कि किस प्रकार से वो जो है वो काम किया जा रहा है, किस तरह से वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी चर्चाएं की कि कैसे हम यात्रियों से फीडबैक ले सकते हैं। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी ने यह भी बताया कि बहुत जल्दी वॉलेंटियर को एंगेज किया जाएगा, वॉलेंटियर सर्विस शुरू की जाएगी जिसमें यात्रियों को असिस्ट किया जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा कि वो उनकी कोई भी क्वेरी है उनको गाइड करना कि वो किस यात्रा रूट से यात्रा करें, जिससे कि ओवरऑल उनकी यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और यात्रियों को सपोर्ट मिले। तो ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चर्चाओं पर बात की गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ये भी बताया गया कि भवन पर नया बैटरी कार पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है, उसकी आउटर केव में क्या क्या परिवर्तन होगा, किस तरह से वहाँ पर शेल्टर शीट लगाए जा रहे हैं, डिजिटली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्मार्ट लॉकर की बात की गई कि स्मार्ट लॉकर में भी फिलहाल और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जब आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक कांच का पूरा एरिया कवर किया जा रहा है गुफा के जस्ट पहले ही, तो उस पर सारी चर्चाएं चल रही थी कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से प्लान हो रहा है। और साथ ही साथ उसके बाद जो है माता रानी के पवित्र पावन दरबार में ही एक मटेरियल रोपवे जो चलता है उसका जो चौड़ीकरण है वो हो रहा है, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई कि वो कहाँ तक कंप्लीट है, अभी कितना और काम बाकी है। ऐसी तमाम प्रकार की कई बातों पर चर्चाएं की गई। साथ ही साथ यात्रियों के लिए जो इस समय की लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं या उनकी सिक्योरिटी कैसे सही रहे, कैसे उन पे जो है दिक्कत ना हो, इन सभी चीज़ों पर बात की गई। सिक्योरिटी के जो नए फिलहाल आपको पते होंगे कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल किया गया, उस पर और ज़्यादा विशेष तरीके से चर्चाएं की गई कि कैसे हम सिक्योरिटी को और ज़्यादा अच्छे से जो है मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम पूरी तरीके से निगरानी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई और चीज़ें, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल चलता है, तो गुरुकुल में किस तरह से जो है सारी चीज़ें चल रही हैं और डॉर्मेट्रीज के जो है ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं गुरुकुल पे, तो उस पर भी काफ़ी चर्चाएं की गई, बजट की चर्चाएं की गई। ऐसे तमाम प्रकार की कई बड़ी चर्चाएं जो है वो इस मीटिंग में की गई। तो ये पूरी तरीके से हमने बहुत ही समराइज वे में आपको सब कुछ बताया है पूरे मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत सी और भी नई फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आप तैयार रहिएगा, इन फ्यूचर जो भी नई अपडेट्स होंगी हम वीडियो के माध्यम से लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। वहीं अगर इस समय की मौसम की बात करें तो देखिए फिलहाल आपको पता है कि जून जुलाई और अगस्त में भी लगातार बारिश ही देखने को मिलता है और कभी कभी मौसम साफ भी रहता है। बट अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं, अपने साथ आपको सेफ्टी मेजर जैसे अम्ब्रेला, एक रेनकोट और एक गर्म कपड़ा ये आपको लेके जाना है, मेडिसिन लेके जाना है। कोशिश करें कि आप जब भी ट्रैकिंग कर रहे हैं उस समय आप लिक्विड का सहारा
चले, पानी पीते चले, हर जगह वाटर एटीएम इंस्टॉल है, आप उसका सहारा लेके भी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो है संपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपसे साझा किया है। और अगर आप माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल जाएं, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। किसी भी तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखकर अपने मन में नेगेटिव थॉट ना लाइएगा। माता रानी की यात्रा सुचारू तरीके से पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी और अभी भी चल रही है। तो आप जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए और सही जानकारी के लिए ट्रेन राइडर से यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। तो आइए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। माता रानी ऐसे ही आपको आगे लेकर जाए और आपको अपने चरणों में ऐसे ही बुलाती रहे। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि माँ भगवती जी हमें भी बहुत जल्दी अपने दरबार बुलाकर दर्शन दे। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, देखते रहेंगे आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर माता रानी जी। ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।